नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 का हम इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लंबाई का मान हमें दे रखा है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है। 1.25 मीटर चौड़ा, यानी कि चौड़ाई का मान कितना दे रखा है हमें, 1.25 मीटर। ठीक है। और 65 सेंटीमीटर गहरा, गहरा कितना है, 65 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बनाएंगे तो किससे, 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65/100, यानी कि 0.65 मीटर। ठीक है। ये तीनों चीजें अब हम समान लंबाई में बना चुके हैं। अब हमसे जो पूछ रहा है वह हम ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है ये, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए उस डिब्बे के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है। यानी कि जो डिब्बा बना रहे, अब डिब्बा किस आकृति का होगा, घनाभ की आकृति का होगा, तो उसकी शीट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और इसमें एक चीज और बोल रखी है कि इसे ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, घनाभ का क्षेत्रफल लगाएंगे और ऊपर की जो लंबाई इंटू चौड़ाई है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, डिब्बे का क्षेत्रफल क्या जाएगा, डिब्बे का क्षेत्रफल तो क्या जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। ये माइनस करते ही ऊपर का जो एक क्षेत्रफल है वो हट जाएगा, क्योंकि ऊपर से खाली रखना है हमें। ठीक है, खुला रखना है डिब्बे को। तो 2, लंबाई का मान कितना है 1.5 इंटू चौड़ाई का मान है 1.25 प्लस चौड़ाई का मान है कितना 1.25 इंटू ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई या गहराई सेम होती है 0.65 प्लस ऊंचाई का मान कितना है 0.65 इंटू लंबाई का मान कितना है हमारा 1.5। ठीक है। कोष्टक बंद, माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25। इसको गुणा करके सोल्व करके और इसमें से पूरे में से माइनस कर देंगे हम। तो करते हैं 2 इंटू 1.875 प्लस 1.25 इंटू 0.65 को करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 0.8125। ठीक है। प्लस 0.65 इंटू 1.5 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.975। ठीक है। माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये रहा यहाँ गुणा कर रखा है 1.875। इन सभी को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो करते हैं 2 इंटू, इन सभी को जोड़ते हैं हम 3.6625। ठीक है। माइनस 1.875। पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट ही बोली जाती है। अगर आप ऐसे बोलते हैं ना 3.6625 तो ये गलत होता है। क्या बोलेंगे इसको, 3.6625। ठीक है। तो करते हैं 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, देखना गुणा करते हैं 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12 का 2 हासिल का 1, 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है। यहाँ पर दशमलव लग रहा है, दशमलव लगा दें, माइनस 1.875 माइनस करते हैं 0। ठीक है। 5 में से 5 जाएगा तो 0, इधर है 12, 12 में से 7 जाएंगे तो 5, यहाँ कितना बचा 2, इधर से 1 हासिल लेंगे तो कितना हो गया 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, पॉइंट लग रहा है पॉइंट, 6 में से 1 जाएगा तो 5, कितना जाएगा 5.45 मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर आ जाएगा ये, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 5.45 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है। अब ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है 20 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना दे रखा है 20 रुपए। ठीक है। तो कितने मीटर स्क्वायर, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, मूल्य तो कितना हो जाएगा
5.45 इंटू 20 करेंगे 0 0 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, दो संख्या के बाद दशमलव लगाए तो लगा देंगे, तो कितना जा 109 रुपए। कितने रुपए देने होंगे उसको? 109 रुपए देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। तो कमरे की लंबाई हमें दे दी, लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है कितनी 3 मीटर। ठीक है, तो कमरे है तो कमरा किस रूप में होता है? घनाभ के रूप में। ठीक है, अब करना क्या है इसमें 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितने रुपए ले रहा है वो? 1 मीटर स्क्वायर को कमरे की दीवार और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अब हमें याद है कि कमरे की चारों दीवारों पे और छत पर ही सफेदी होती है, फर्श पे नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल लगा करके और हम क्या करेंगे, नीचे फर्श का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लगाते हैं कमरे का की, ठीक है, चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसमें ये आ गया सारा डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई का मान कितना है 5, चौड़ाई का मान 4 प्लस चौड़ाई का मान कितना है 4 और ऊंचाई का मान है 3 प्लस ऊंचाई का मान है 3 और लंबाई का मान है कितना 5 माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना आया 5 इंटू 4 करेंगे 2 इंटू 5 चौक कितना होगा 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 पंजे 15 माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 इंटू 20 और 15 कितने हुए 35, 35 और 12 कितने हुए 47 माइनस 20 और 47 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 माइनस 20, तो कितना मीटर आ गया 74 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे कमरे की चारों दीवारें और छत का क्षेत्रफल। अब वो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.5 रुपए दे रहा है वो, तो इसका व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय कितना है 7.50 रुपीज यानी कि पैसे। ठीक है, रुपए, तो हमें कितना 74 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, कितना व्यय हो जाएगा, तो 74 इंटू 7.50। ठीक है, करेंगे गुणा तो हमारा कितना आंसर आएगा, कितने रुपए लगेंगे 555 रुपए। उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 555 रुपए देने पड़ेंगे कमरे की चारों दीवारों और छत के लिए, वो सफेदी करवाने के लिए जो पैसे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप हमें दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, तो फर्श का परिमाप, आयताकार फर्श का परिमाप कितना दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने का लागत 15,000 रुपए है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और हमें संकेत दे रखा है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसका यूज करते हैं, 15,000 रुपए है ना, और कितना ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चारों दीवारों पर पेंट करने के लिए, तो निकाल देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, कितने रुपए लिए थे 15,000 रुपए। ठीक है, और कितने मीटर स्क्वायर की दर से लिए थे 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो 1 0 से 1 0 यानी कि कितने रुपए से हो गया ये 15,000 रुपए से हो गया। तो देखो अब उसने 1500 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट करा था, यानी कि ये आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमें याद है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना हो आ गया हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 अब लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखा है कि
फर्श का परिमाप, और परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 250 इंटू ऊंचाई बराबर 1500। ठीक है, तो h बराबर 1500, इधर गुणा में है 250, इधर आएगा तो भाग में, 1 0 से 1 0, 25 एकम 25 और 25 छिके 150। ठीक है, तो कितना जा, h बराबर 6 मीटर में है ना, मीटर, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई है हॉल की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो हमें ये आयतन दे दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है और इसका आयतन दे दिया है पेंट का। ठीक है, तो अब ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो करेंगे। देखिए कितना दे रखा है, 9.375 मीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हम सबसे पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 9.375 को हम 100 इंटू 100 से गुणा कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं, तो कितना जाएगा देखना, 93750, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 जीरो पीछे चल जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ लगेगा तो उसको लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पेंट का। ठीक है, पेंट के लिए आ गया ये। अब ये क्षेत्रफल आ गया भाई, इतने क्षेत्रफल को हम पेंट कर सकते हैं। अब ईंट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, आयतन दे रखा है ईंट का। ठीक है, तो करेंगे, देखना इसमें भाग लगा देंगे, 93750 बटा जो ये हमें विमा दे रखी है इसमें भाग लगा देंगे। तो विमा देख लेते हैं हम, क्या दे रखी है, देखो 5 इंटू 10 इंटू 7.5। अब हम इसको गुणा करते हैं, तो 93750 बटा इसको करेंगे तो कितना आएगा, 937.5 आएगा। कितना आएगा, 937.5, और ये कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। तो हमारी ईंटों की संख्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या बराबर 100। कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, 100 ईंटें। कैसे निकाला हमने, पहले तो हमें जो उसके पेंट का जो दे रखा था भाई, इतने क्षेत्रफल को ये कवर कर सकता है, यानी कि पेंट कर सकता है, और एक ईंट के लिए बता रखा है हमारे पास। तो देखो हमने क्या करा कि जितना कवर कर सकता है और एक ईंट का कितना है, इसमें भाग लगा दिया, भाग लगाते ही क्या आ गई, ईंटों की संख्या। तो कितनी आएगी, 100 ईंटों की संख्या होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।